आइए बच्चों, गुड इवनिंग। और हम तुम्हें पढ़ा रहे थे जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की अरिहंत बुक। सॉल्व करेंगे हम 2024-25 की जो बुक है, अध्याय 9 विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 6। एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 है, तो ईसा के प्राप्तांक क्या है? हल कर लेंगे सवाल को। माना भावना ने जो अंक प्राप्त किए है, माना भावना द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर x। भावना द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए वो कितने प्राप्त किए गए? x। करण के अंक, करण द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर x प्लस 10। अब देखिए ध्यान से, ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। तो भावना ने कितने अंक प्राप्त किए थे? x। लेकिन ईसा ने भावना से जो अंक प्राप्त किए वो किए, तो यहां लिखेंगे ईसा ने प्राप्त किए अंक बराबर ईसा द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर x माइनस 5। अब सवाल कह रहा है बच्चों, यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 है तो ईसा के प्राप्तांक क्या हैं? अब देखिए तीनों के अंक जोड़ लीजिए। x प्लस 10 प्लस x माइनस 5 इज इक्वल 170 अंक। 170 अंक। अब इसमें कितने घटाएंगे? 10 में से 5 घटेंगे तो कितने? 5 रह जाएंगे। ये हो जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल 170 अंक, मतलब 170 अंक। इसमें से 5 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे? 5। 1x 2x 3x प्लस 5 बराबर 170। इसको इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये कितना हो जाए? 3x 170 माइनस 5, तो 3x इज इक्वल 165। इसको काट लेंगे, 3 एकन 3, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, तो x बराबर 55 अंक। x बराबर कितने निकला है? 55 अंक। यहां देखो जी, x की वैल्यू कितनी निकल आई? 55, अर्थात भावना द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर 55। भावना द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर 55। ठीक, भावना कितने, इसने पूछा क्या? तो ईसा के प्राप्तांक क्या है? ईसा की वैल्यू क्या थी? ईसा ने प्राप्त किए अंक बराबर कितने प्राप्त किए थे? x माइनस 5। तो x की वैल्यू रखेंगे बच्चों कितनी? 55, और 55 माइनस 5, 55 माइनस 5 तो कितनी हो जाएगी? 50। ईसा ने प्राप्त किए अंक बराबर कितने? 50।
और यही बच्चों एग्जैक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 81 प्लस बड़ा कोष्टक 159 माइनस 2 मझला कोष्टक 7 गुणे 8 प्लस छोटा कोष्टक 13 माइनस 2 गुणे 5 के ऊपर वार। छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद को सरल करने पर प्राप्त होता है। हल कर लेंगे इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए 81 प्लस बड़ा कोष्टक 159 माइनस 2 मझला कोष्टक, मझला कोष्टक और 7 अटे 56, 56 प्लस छोटा कोष्टक 13 माइनस 10 मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ध्यान समझिए बच्चों, क्या करेंगे यहाँ पर। अब देखिए 81 प्लस बड़ा कोष्टक 159 माइनस 2 मझला कोष्टक 56 प्लस 3 अब देखिए 81 प्लस बड़ा कोष्टक 159 माइनस 2। अब देखो 56 और 3 59, 56 और 3 59 और बड़ा कोष्टक और देखिए ध्यान से 9 दूनी 18, 18 की 8, 5 दूनी 10 से 11 माइनस 159 बड़ा कोष्टक प्लस 81। अब इसमें घटा लीजिए, घटाइए 9 में से 8 निकल जाए कितनी बचेगी 1, 5 में से 1 निकले कितनी बचेंगी 4, 41, 41 प्लस और 1 में से 1 जाएगी 0 रखेंगे नहीं, ये हो जाएगी 81। तो कितना हो जाएगा 1, 1, 2 और 4 और 8 12। तो आंसर कितना हुआ बच्चों 122। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। व्यंजक 2.5 भाग 0.5 गुणे 0.5 माइनस 0.05 को सरल करने पर क्या परिणाम आता है, क्वेश्चन मार्क। हल करेंगे इसको। अब देखिए 2.5 ये भाग का चिन्ह, 0.5 गुणा 0.1 माइनस 0.05। अब देखो 5 एक बार पुनः समझ ले, 2.5 भाग 0.5 गुणा 0.1 माइनस मतलब घटाना 0.05। अब देखिए जब ये कंडीशन लगी हो तो इसको हम क्या करेंगे भाग कर लेंगे। 2.5 अपान 0.5 गुणा 0.1 माइनस 0.05। अब देखो जब दशमलव देखो बच्चों ध्यान से, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है, इसके दशमलव यहीं से हटा दो। इस तरीके से दशमलव हट गए, काट लो। 5 एकम 5 और 5 25, 5 25। अब देखिए बचा क्या 5 गुणे 0.1 माइनस 0.05। अब देखिए ध्यान से 5 एकम 5, 0.5 माइनस 0.05 घटाएंगे यहाँ पर
देखो कैसे घटाएंगे, ये चीज इतना आया, यहाँ घटा लीजिए। देखिए 0.05 0.5 में घटाएंगे 0.05 को, घटाएंगे 0.05 को। जब घटाएंगे इसके ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन जीरो हम अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं क्योंकि कोई फर्क, ये इसकी वैल्यू 50 थी। अब घटाएंगे, यहाँ से उदाहरण लिया तो यहाँ कितनी होगी 10, और 10 में से 5 निकल गई 5, यहाँ कितनी बची 4, 0.0। तो आंसर कितना आएगा बच्चों 0.45। और यही बच्चों तुम्हारा एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 9, इसको हल करेंगे। 10 प्लस 10 धन 4 भाग 2 माइनस यानी घटाना 3 गुणे 2 प्लस यानी धन 4 भाग 2 गुणे 2 ऋण 4, अर्थात इसको हल कर लेंगे सवाल को। कंडीशन देखिए 10 प्लस 4 बटा 2, यहां तक हो गए। अब यहां देखिए 3 दूनी 6 माइनस 6। अब यहां देखिए कंडीशन, ये वाली कंडीशन 4/2 गुणे 2 माइनस 4, ये कंडीशन यहाँ पे आ गई। अब इसको काटें, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, ये कट गया। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए बचा कितना 10 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 4, ये कैंसिल हो गए। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए 10, अब देखिए 4 से 4 ये कैंसिल हो गए। अब इनको जोड़ लीजिए, 10 और 2 12, 10 और 2 12 माइनस 6। अब इसमें से 12 में से 6 निकल जाएंगे बच्चों, कितने बचेंगे 6। और यही बच्चों तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। कंडीशन जो है, कंडीशन जैसी कहे सवाल में, कंडीशन जैसी कहे सवाल में वैसे ही करना चाहिए। और इस कैटेगरी के क्वेश्चन को आप कई बार इसको रिवाइज करें तो ये सवाल आपको आएंगे, 100% आएंगे। बहुत लॉजिकल मेथड से मैं पढ़ा रहा हूँ, बस आप देखते जाइए और नोट्स बनाते चले जाइए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 10वां है, इसको हल करेंगे। इसकी कंडीशन देखिए 5 भाग 5 धन 5 गुणे 5 ऋण 5। अब देखो इसकी कंडीशन क्या है, बहुत सिंपल सवाल है, ऐसे ही सवाल नवोदय में आते हैं बच्चों। 5 बटा 5 प्लस 5 25 माइनस 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5, अर्थात 1 प्लस 1 प्लस 25 माइनस 5, ये हो जाए 26 माइनस 5, ये हो जाए 21 मतलब ध्यान समझ लीजिए 5 एकन 5, 5 एकन 5 और प्लस 5 25, ये हो गया था माइनस 5। तो 25 और 1 26, 26 और 26 में 5 निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे 21। और यही बच्चों तुम्हारा एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों लाइट का अभाव है, लाइट की वजह से बहुत शॉर्ट वीडियो बन पा रहे हैं, ये हमें बड़ा कष्ट है कि आपको पूरे वीडियो, नहीं तो हम एक पूरा ही सिलेबस हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो तुम्हारे ये पूरा चैप्टर है 9, एक एक भाग को खत्म कर देते तो होता चला जाता, लेकिन लाइट नहीं है, इस वजह से आज इतने यहीं पे छोड़ देंगे, क्वेश्चन नंबर 10 ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट जैसे ही लाइट आएगी तैसे ही अगला वीडियो आगे से तुम्हें मिलेगा। आज के लिए इतना ही। और एक बात और ध्यान समझें कि हमारे चैनल एसन मैथ एकेडमी को जल्दी से जल्दी अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और शेयर करने के बाद उनसे कहिए कि वीडियो देखिए
और जो अरिहंत बुक है इसको सर जी सोल्व कर रहे हैं और नोट्स बनाते चले जाइए, गहनता से पढ़िए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।